बिहार की राजनीति के रणक्षेत्र में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, लड़ाई युवा जुड़ाव, विकासवादों और नैरेटिव की शक्ति की है। चुनाव की तारीखों की आहट के बीच मोदी सरकार ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। 4 अक्टूबर को युवा संवाद कार्यक्रम में बिहार के युवाओं से सीधी बात और साथ ही 62,000 करोड़ रुपए की सौगात। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या एक सियासी चाल जिसने बिहार में भाजपा और एनडीए का समीकरण बदल देने की तैयारी कर ली है। आज हम देखेंगे कि युवा संवाद वास्तव में बिहार की चुनावी खेल में कैसे एक नया दांव हो सकता है और कांग्रेस राजद जैसे विरोधी दलों को कितनी चोट पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद के दौरान वो युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि ये योजनाएं हैं क्या। 1000 से ज्यादा ITI कॉलेजों को अपग्रेड करना, नई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर खोलना, NIT पटना का नया कैंपस बनाना और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देना। साफ है कि पूरा फोकस युवाओं और शिक्षा पर है। लेकिन इतने बड़े बजट की योजना के पीछे आखिर बीजेपी का इरादा क्या है, ये समझते हैं। बीजेपी जानती है कि बिहार में इस बार चुनाव आसान नहीं है। उनके अपने ही विधायकों पर एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता की नाराजगी है। विपक्ष लगातार वोट चोरी और संविधान बचाओ जैसे मुद्दे उठाकर माहौल बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है युवाओं पर फोकस करके, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा वोट बैंक युवा वोटर ही है। मोदी चाहते हैं कि बिहार का युवा ये महसूस करे कि देखो, जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए वो सिर्फ हमारी सरकार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अब जानते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। कांग्रेस और आरजेडी पहले ही कह चुके हैं कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को भुनाना चाहती है। राजद चाहता है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जाए। यानी एक तरफ बीजेपी विकास की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये सब वादे पहले भी हुए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। अब असली सवाल है भरोसा और टाइमिंग का। अब यहाँ 2 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। क्या बिहार का युवा इन वादों पर भरोसा करेगा और चुनाव से पहले कितनी योजनाएं जमीन पर दिखेंगी? क्योंकि बिहार की जनता को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि घोषणाएं करना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना कितना मुश्किल है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर शुरू नहीं होते तो विपक्ष इसे चुनावी ड्रामा कहकर भुना सकता है। इसका राजनीतिक हिसाब किताब देखें तो यह कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चाल है। बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि हम सिर्फ जाति और धर्म की बात नहीं करते, हम विकास भी करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सिर्फ विकास की बातें काफी नहीं होती। यहाँ सबसे ज्यादा जातीय समीकरण, नेताओं की इमेज और लोकल मुद्दे सबका रोल होता है। बीजेपी को उम्मीद है कि 62,000 करोड़ की यह सौगात युवा वोटरों को आकर्षित करेगी और इससे विपक्ष का नैरेटिव दब जाएगा। अब इस पर विपक्ष की चुनौतियां क्या हैं, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना की तरह बिहार में भी संविधान बचाओ और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन अब तक इसका कोई भी बड़ा असर नहीं दिख रहा है। आरजेडी के लिए समस्या यह है कि राहुल गांधी आगे आ गए, जिससे तेजस्वी जो कभी निर्विवाद सीएम फेस थे, क्या अब राहुल गांधी की छाया में वो दब गए हैं? जेडीयू अभी नीतीश कुमार की साख पर खेल रही है और महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अलग तरीके से मैदान में है। पीके का मॉडल केजरीवाल जैसा है, गांव-गांव जाकर लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह देखना होगा कि जनता इसे गंभीरता से लेती है या फिर नहीं। अब बीजेपी के लिए 2 बड़े खतरे हैं। अगर योजनाएं धरातल पर जल्दी लागू नहीं होती तो जनता का भरोसा टूट सकता है। अगर टिकट बंटवारे में बगावत हुई, जैसा कर्नाटक में हुआ था, तो नुकसान पक्का है। यानी युवा संवाद का फायदा तभी होगा जब ये सिर्फ भाषणों तक सीमित ना रह जाए। सोचिए जरा, 62,000 करोड़ की सौगात, ITI से लेकर यूनिवर्सिटी तक नए प्रोजेक्ट, सुनने में कितना शानदार लगता है। लेकिन बिहार की जनता के मन में यह सवाल जरूर है कि क्या ये वादे वाकई पूरे होंगे या फिर से ये चुनाव से पहले का तुक्का है जिसे वोट मिलने के बाद भुला दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार। नमस्कार।